Hello friends, welcome back to our channel Medico Advice. I am Pradeep Saharan, MBBS student. हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी क्लिनिकल लाइफ में। जब आगे अपन डॉक्टर बनने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो एंजाइम का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कोई भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। कौन सी डिजीज़ में कौन सा एंजाइम एलिवेट हो चुका है, कौन सा एंजाइम कम हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है डायग्नोस करने के लिए कौन सी डिजीज़ में कौन सा एंजाइम बढ़ रहा है, कौन सा एंजाइम कम हो रहा है। एंड थेरेप्यूटिक का एप्लीकेशन होता है ट्रीटमेंट के लिए, कौन सा एंजाइम कौन सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम आता है। तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन क्या एंजाइम की जो एक्टिविटी रहती है ना, उसे अपन बायोलॉजिकल फ्लूइड दैट इज सीरम और प्लाज्मा में देखा जाता है। जैसे कि बात करें, मैंने लिखा है एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज इन बायोलॉजिकल फ्लूइड पर्टिकुलरली सीरम और प्लाज्मा इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंस है उसका। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम। दो मैंने कॉलम बनाए, इस साइड मैंने लिखा है सीरम एंजाइम एलिवेटेड मतलब बढ़ रहा है वो, और दूसरे कॉलम में मैंने लिखा है डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से डिजीज में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैंने एंजाइम लिखा है अमाइलेज। अमाइलेज एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में बढ़ जाता है। सेकंड मैंने लिखा है एसजीपीटी, इसी को बोलते हैं एलेनिन ट्रांसएमिनेस। एसजीपीटी की फुल फॉर्म बताऊं तो सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेस, ये लीवर डिजीज में बढ़ जाता है। थर्ड मैंने लिखा है एसजीओटी, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांसएमिनेस, इसी को बोलते हैं एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस, ये हार्ट अटैक में दैट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बढ़ जाता है। अब बढ़ जाता है तो अपने को नॉर्मल रेंज भी इनकी पता होना चाहिए। तो एसजीपीटी एसजीओटी की दोनों की नॉर्मल रेंज सेम रहती है, 10 से 50 यूनिट पर लीटर, दैट इज 10 to 50 यूनिट पर लीटर, ये नॉर्मल रेंज है। इससे बढ़ जाता है तो कोई डिजीज़ का कारण है। फोर्थ मैंने लिखा है अल्कलाइन फोस्फेटेस। अल्कलाइन फोस्फेटेस रिकेट्स और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बढ़ जाता है। फिफ्थ मैंने लिखा है एसिड फोस्फेटेस। एसिड फोस्फेटेस कैंसर और प्रोस्टेट ग्लैंड में बढ़ जाता है। सिक्स्थ मैंने लिखा है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, एलडीएच भी इसे कहते हैं, तो ये हार्ट अटैक और लिवर डिजीज दोनों में बढ़ जाता है। सेवंथ मैंने लिखा है क्रिटेनिन फोस्फोकाइनेस, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अर्ली मार्कर रहता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में बढ़ जाता है। एट्थ मैंने लिखा है एल्डोलेज, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी में बढ़ जाएगा। नाइन्थ मैंने लिखा है 5' न्यूक्लियोटाइडेस, ये हिपेटाइटिस में बढ़ जाएगा। 10th मैंने लिखा है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेस, ये एल्कोहलिज में बढ़ जाएगा। सीरम एंजाइम एलिवेट हो रहा है, कौन सी डिजीज में एलिवेट हो रहा है ये अपन ने देख लिया है। अब अपन बात करते हैं सीरम एंजाइम डिक्रीज हो रहा है, डिजीज इन विच डिक्रीज, कौन सी डिजीज में कम हो रहा है। तो सबसे पहले अमाइलेज, अमाइलेज की नॉर्मल रेंज रहती है 30 to 150 यूनिट्स पर लीटर, ये लीवर डिजीज में कम हो जाता है। सेकेंड है सुडोकोलिन स्ट्रेस, इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर डीएल, यह वायरल हेपेटाइटिस और सिरोसिस और लीवर में कम हो जाता है। थर्ड है सेरुलोप्लाज्मिन, इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 20 to 50 मिलीग्राम पर डीएल, ये विल्सन डिजीज दैट इज हिपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन में कम हो जाता है। फोर्थ है G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस इन आरबीसी, इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 120 to 260 इंटरनेशनल यूनिट 10^12 आरबीसी, ये कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी विद हीमोलिटिक एनीमिया वाली डिजीज में कम हो जाता है। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम में इतना ही था। आई होप इट इज़ क्लियर। अब अपन बात करते हैं थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम। थेरेप्यूटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, कौन सा एंजाइम कौन सी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में काम आ रहा है। तो इस साइड मैंने एंजाइम्स लिखे और इस साइड मैंने लिखा है थेरेप्यूटिक यूज। तो सबसे पहले एस्पाराजिनेस, ये ल्यूकेमिया में काम आता है। दूसरा ग्लूटामिनेस, ये भी ल्यूकेमिया में काम आता है, दोनों का एक ही है, तो ऐसे याद रख लेना, एस्पेराजिनेस और ग्लूटामिनेस ल्यूकेमिया। थर्ड है कोलेजिनेस, ये स्किन अल्सर में काम आता है। फोर्थ है हाइलुरोनाइडेस, ये हार्ट अटैक में काम आता है। फिफ्थ है लाइजोजाइम, ये एंटीबायोटिक। सिक्स्थ है राइबोन्यूक्लियस, ये एंटीवायरल रहता है। सेवंथ है बीटा लैक्टेमेस, ये पेनिसिलिन एलर्जी में काम आता है। एट्थ है स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये ब्लड क्लॉट में काम आता है। नाइन्थ है ट्रिप्सिन इन्फ्लेमेशन, यूरिक एसिड गाउट की डिजीज को ट्रीटमेंट में काम आता है। एंड 11th है यूरोकाइनेस दैट इज ब्लड क्लॉट। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।